हेलो छात्रों, आज हम काव्यशास्त्र के रस इस विषय का अध्ययन करेंगे। रस इस शब्द का सामान्य अर्थ होता है पदार्थ का तरल भाव या पदार्थ का तरल तत्व, और व्याकरण में रस शब्द का अलग अर्थ होता है। जैसे सामान्य अर्थ में गन्ने का रस है, संतरे का रस है, नींबू का रस है। इसमें रस शब्द का अर्थ है उस वस्तु का पतला पदार्थ, तरल पदार्थ। और वही रस शब्द का अर्थ या रस शब्द जब व्याकरण में इस्तेमाल होता है तो वहाँ पर वस्तु के तरल पदार्थ का बोध नहीं होता। जैसे व्याकरण में उस रस शब्द का उपयोग इस प्रकार होता है, बिना किसी रस के कोई भी वाक्य नहीं हो सकता। हर वाक्य का अपना एक रस होता है। हिंदी व्याकरण में रस का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इन तीनों वाक्यों में रस शब्द का उपयोग हो चुका है, लेकिन यहाँ पर रस शब्द ये तरल पदार्थ का भावबोधक नहीं है। तो ये उस वाक्य की भावना को, उस वाक्य में जो भाव है उस भाव को बताने का काम ये रस शब्द करता है। यही रस शब्द आयुर्वेद में भी इस्तेमाल होता है, और उस आयुर्वेद में सुवर्ण रस हैं, मौवतक रस हैं या पाचक रस हैं। ये सुवर्ण रस मतलब विभिन्न द्रव्य धातुओं का रस, और पाचक रस ये हमारे जठर अग्नि में रहने वाला जो अन्नों को पचाता है, जो अन्नों को पकाता है, उस पदार्थ को, उस तरल पदार्थ को ये पाचक रस कहते। मतलब रस का, इस रस शब्द का अलग अलग अर्थ विद्यमान है। अब हम जिस रस के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह रस है साहित्यिक शब्द, या व्याकरण में जिस शब्द का उपयोग किया जाता है या काव्य शास्त्र में जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उस रस शब्द का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। अब साहित्य में जो रस शब्द हैं, वह रस शब्द का शाब्दिक अर्थ है निचोड़, सार। अब काव्य में जो आनंद आता है वही काव्य का रस है। काव्य में आने वाला आनंद अर्थात रस लौकिक न होकर अलौकिक होता है। रस काव्य की आत्मा है। यहाँ पर रस शब्द का अर्थ क्या है कि काव्य पढ़ने से, कहानी पढ़ने से या सुनने से, या कविता पढ़ने से, सुनने से जो पढ़ने वाले को, सुनने वाले को जो आनंद मिलता है, उस आनंद, वह आनंद ही उस काव्य का रस है। और ये आनंद, ये काव्य का रस, ये अलौकिक होता है। ये रस, इस रस का आनंद अलौकिक होता है, ब्रह्म सहोदर होता है। रस ये काव्य की आत्मा है, प्राण है। जिस प्रकार शरीर में प्राण है, इसलिए शरीर का महत्व है। अगर शरीर से प्राण ही चला जाएगा तो ये निर्जीव शरीर कुछ भी काम का नहीं रहेगा। उसी प्रकार साहित्य से अगर रस की उत्पत्ति नहीं होती तो वह साहित्य भी निर्जीव होता है, वह साहित्य भी निष्प्राण होता है। इसलिए संस्कृत में कहा गया है रसात्मकम वाक्यम काव्यम। रसात्मकम वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य हैं। श्रवण काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता। अब काव्य में रस किसे कहते हैं? श्रवण काव्य के पठन मतलब जो काव्य सुनने से या पढ़ने से आनंद होता है, या जो काव्य देखने से, नाटक हैं
तो नाटक को देखने से या नाटक के संवादों को सुनने से जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही वही काव्य में रस कहलाता है। भरत मुनि ने रस के संबंध में अपने नाट्य शास्त्र इस किताब में लिखा है। उन्होंने एक रस का सूत्र लिखा है। उनका सूत्र इस प्रकार है: विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। उनका सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। उनके इस संस्कृत सूत्र का अर्थ इस प्रकार है: विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं: विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। विभाव एक शब्द है, अनुभाव एक है, व्यभिचारी जिसको संचारी दोनों नाम हैं। इन 3 शब्दों के या तीनों के मिलन से, तीनों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब इन तीनों को छोड़कर रस जो निर्माण होता है, उस रस की निर्मिति के लिए स्थायी भाव आवश्यक होता है। स्थायी भाव और विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इन चारों के बिना रस निष्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए हम सबसे पहले स्थायी भाव के बारे में चर्चा करेंगे। स्थायी भाव क्या है कि सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार, वासना या संस्कार रूप में सदा विद्यमान रहते हैं तथा जिन्हें कोई भी विरोधी या अविरोधी दबा नहीं सकता, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। अब स्थायी भाव किसे कहते हैं कि हृदयवान मनुष्य के अंतःकरण में वासना, मनोविकार, या वासना मतलब काम वासना है या और दूसरी वासनाएं हैं, या मनुष्य को जन्म से लेकर मिलने वाले जो संस्कार है, उन संस्कारों के कारण स्थायी भाव ये विद्यमान होते हैं। और इन स्थायी भावों को कोई दूसरा स्थायी भाव या दूसरा विरोधी तत्व उसको दबा नहीं सकता और नहीं उसे निकाल सकता। मतलब ये जो स्थायी भाव हैं मनुष्य के अंदर पहले से ही उपस्थित होते हैं, मौजूद होते हैं, छिपे होते हैं। अब ये स्थायी भाव कैसे होते हैं कि मनुष्य के अंतःकरण में ये जिस प्रकार बीज में पेड़ छिपा होता है, उसी प्रकार मनुष्य के अंतःकरण में ये स्थायी भाव छिपे होते हैं, सुप्त होते हैं। या दूसरा उदाहरण, जिस प्रकार मिट्टी में गंध छिपी होती है, उसी प्रकार मनुष्य के अंतःकरण में ये स्थायी भाव छिपे होते हैं। मिट्टी की गंध जब तक पानी के साथ संयोग नहीं होता, तब तक वो मिट्टी की गंध उजागर नहीं होती, प्रस्तुत नहीं होती, जागृत नहीं होती, या उस मिट्टी की गंध निकलती नहीं है। और पानी के संयोग से मिट्टी की खुशबू ये बाहर प्रकट होती। उसी प्रकार व्यक्ति में या मनुष्य में छिपे ये स्थायी भाव भी अपने आप प्रकट नहीं होते। इनको जागृत करना पड़ता, इनको सचेत करना पड़ता। और ऐसे स्थायी भाव मनुष्य के अंदर 11 हैं। इसमें रति नाम का एक स्थायी भाव है, हास है, शोक है, उत्साह है, क्रोध है, भय है, जुगुप्सा है, विस्मय, निर्वेद, वात्सल्य और ईश्वर प्रेम। ये 11 स्थायी भाव मनुष्य के अंदर होते हैं। अब ये 11 स्थायी भाव से 11 प्रकार के रस बनते हैं। एक स्थायी भाव है रति। रति मतलब प्रेम, रति मतलब श्रृंगार, और इस रति से श्रृंगार रस बनता है। दूसरा स्थायी भाव है हास, हंसने का भाव, और इस हंसने के भाव से हास्य रस उत्पन्न होता है। तीसरा है शोक, और शोक इस स्थायी भाव से करुण रस की निर्मित होती है। क्रोध, गुस्सा, और इस क्रोध से, इस क्रोध रूपी स्थायी भाव से रौद्र रस का निर्माण होता है। पांचवा है उत्साह, और इस उत्साह स्थायी भाव से वीर रस की निर्मित होती है। छठा है भय, डर,
और इस भय से भयानक रस उत्पन्न होता है। सातवां है घृणा, तिरस्कार, जुगुप्सा, और इस घृणा या तिरस्कार या जुगुप्सा, इस स्थायी भाव से विभत्स रस की स्थापना होती है या विभत्स रस की निर्मित होती है। आश्चर्य, अचरज, इस स्थायी भाव से अद्भुत रस की निर्मित होती है। और नौवा है निर्वेद, निर्विकार, और इस निर्वेद, इस स्थायी भाव से शांत रस की निर्मित होती है। इन 9 रसों के अलावा भाषा शास्त्रियों ने, व्याकरण या काव्य शास्त्रियों ने दूसरे 2 रसों को भी मान्यता दी है। उसमें से एक है वात्सल्य रस और दूसरा है भक्ति रस। वात्सल्य रस, ये वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सलता, और भक्ति रस का स्थायी भाव है ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना। और ऐसे 11 स्थायी भाव हैं, और इन 11 स्थायी भावों से 11 रस के प्रकार हैं। अब ये जो स्थायी भाव हैं, ये स्थायी भाव पहले ही कहा है कि स्थायी भाव मनुष्य के अंतःकरण में ये कैसे रहते हैं, छिपे रहते हैं, सुप्त रहते हैं, सोए रहते हैं, और इनको जगाने से जागते हैं। इन स्थायी भावों को जगाना पड़ता है, जागरूक करना पड़ता है। जिस प्रकार मिट्टी में गंध होती है और पानी उसे जगाने का काम करता है, जागरूक करने का काम करता है, उसी प्रकार स्थायी भावों को भी जगाने से, जागृत करने से स्थायी भाव जागते हैं। अब इन स्थायी भावों को कौन जगाता है, जागृत कैसे होते हैं? तो स्थायी भावों को जगाने का काम ये विभाव करते हैं। विभाव का अर्थ है कारण। ये स्थायी भावों का विभावन करते हैं, उन्हें आस्वाद योग्य बनाते हैं। ये रस की उत्पत्ति में आधारभूत माने जाते हैं। विभाव किसे कहते हैं? कि स्थायी भावों को जगाने का जो कारण है, वह कारण कोई व्यक्ति हो सकता है, वह कारण कोई वस्तु हो सकता है, हो सकती है, वह कारण कोई प्रसंग हो सकता है। स्थायी भाव को जगाने वाली व्यक्ति, वस्तु या कोई प्रसंग जिससे स्थायी भाव जागृत होते हैं, उसी विभाव कहते हैं। अब ये विभाव 2 प्रकार के हैं। एक है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, इसमें सबसे पहले हम आलंबन विभाव के बारे में चर्चा करेंगे। आलंबन विभाव उसे कहते हैं कि स्थायी भाव को जगाने वाले कारण, जो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है या कोई परिस्थिति हो सकती है, उसे आलंबन विभाव कहा जाता है। आलंबन विभाव किसे कहते हैं? कि व्यक्ति में जो स्थायी भाव होते हैं, उनको जगाने का जो कारण है, वजह हैं, ये कारण कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, और कोई परिस्थिति भी हो सकती है, और जिससे स्थायी भाव जाग जाते हैं उसे कहते हैं आलंबन। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। ये उदाहरण इस प्रकार है कि लक्ष्मण को देखकर परशुराम को क्रोध हुआ। परशुराम लक्ष्मण को देखकर क्रोधित हो जाते हैं। तो परशुराम के अंदर जो क्रोध की भावना, जो स्थायी भाव हैं, वो जागता क्यों है? क्योंकि उसको जगाने का काम लक्ष्मण करते हैं। इसलिए लक्ष्मण यहाँ पर आलंबन है। यहाँ पर लक्ष्मण या आलंबन है। या दूसरा उदाहरण इस प्रकार हम दे सकते हैं कि सुदामा श्री कृष्ण से मिलने आते हैं, तो उनकी दीन दशा को देखकर रो पड़ते हैं। सुदामा की दीनहीन दशा उनके स्थायी भाव को जगाती, इसलिए सुदामा आलंबन विभाव है। दूसरा उदाहरण इस प्रकार है कि सुदामा श्री कृष्ण को मिलने के लिए आते हैं और उनके बदन पर कपड़े ठीक नहीं हैं, उनकी अत्यधिक गरीब अवस्था है, दरिद्रावस्था है, और इस दरिद्रावस्था को देखकर श्री कृष्ण रो पड़ते हैं, और श्री कृष्ण के अंदर सुदामा को देखकर शोक की भावना जागृत होती है। शोक की भावना श्री कृष्ण के अंदर जागृत होती है, इसलिए सुदामा ये आलंबन है। अब आलंबन विभाव के
दो प्रकार हैं। आलंबन विभाव के दो प्रकार हैं। आलंबन विभाव के दो प्रकार कौन से हैं? एक है आश्रय और दूसरा है विषय। आश्रय किसे कहते हैं? जिसके मन में स्थायी भाव जागते हैं उसे आश्रय कहते हैं, और जिसके प्रति स्थायी भाव जागते हैं उसे कहते हैं विषय। यहाँ पर श्री कृष्ण के मन में शोक भावना जागृत हो चुकी है, इसलिए श्री कृष्ण आश्रय। और सुदामा के प्रति उनके मन में शोक भावना जाग चुकी है, या शोक ये स्थायी भाव जाग चुका है, इसलिए सुदामा विषय। मतलब सुदामा के प्रति शोक की भावना जाग चुकी है, इसलिए सुदामा विषय हैं। और श्री कृष्ण के मन में, उनके अंतरात्मा में शोक की भावना जगी है, इसलिए जिसके मन में स्थायी भाव जागता है उसे कहते हैं आश्रय, और जिसके प्रति स्थायी भाव जागता है उसे कहते हैं विषय। ऐसे आलंबन विभाव के दो प्रकार हैं, एक है आश्रय और दूसरा है विषय। अब विभाव जो विभाव है, उस विभाव का दूसरा प्रकार इस प्रकार है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं? उद्दीपन इस शब्द का अर्थ ही है उद्दीप्त करना, प्रज्वलित करना, भड़काना। जैसे आग लग चुकी है और आग को भड़काने का काम ये घी करता। आग में अगर हम घी डालते हैं तो ये घी उस आग को और तेज करता, औज भड़का देता। इसलिए ये आग में घी डालना मतलब ये घी उस आग को उद्दीपित करता, भड़काता और तीव्र करता। उसी प्रकार जो श्री कृष्ण के मन में जो शोक की भावना जाग चुकी है, उस भावना को बढ़ाने का काम और तीव्र करने का काम जिस कारण से होता है, जिससे होता है, उसे कहते हैं उद्दीपन विभाव। मतलब उनके मन में स्थायी भावना तो जाग चुकी है, शोक की भावना, और ये शोक की भावना को और उद्दीप्त और तीव्र और तेज करने का काम जिससे होता है उसे कहते हैं उद्दीपन विभाव। अब ये उद्दीपन विभाव दो प्रकार के हैं। एक है आलंबनगत बाह्य चेष्टाएं और दूसरा है बाह्य वातावरण। आलंबनगत बाह्य चेष्टाएं, उद्दीपन विभाव के दो भेद हैं, एक है आलंबनगत बाह्य चेष्टाएं हैं और दूसरा है बाह्य वातावरण। आलंबनगत बाह्य चेष्टाएं मतलब जिस विषय को देखकर, जिस कारण को देखकर हमारे मन में स्थायी भाव जाग चुका है, उसमें चेष्टाएं होना, क्रियाएं होना, उसमें हलचल होना। जैसे परशुराम के मन में लक्ष्मण को देखकर क्रोध की भावना जाग चुकी है। परशुराम के मन में लक्ष्मण जी को देखकर क्रोध की भावना जाग चुकी है। अब इस क्रोध की भावना को भड़काने का काम, उसको और तेज करने का काम कौन करता है? लक्ष्मण जी जब परशुराम जी को कुछ भला बुरा कहते हैं, व्यंग्यबान कहते हैं, चिढ़ाते हैं, तो उनका ये बोलना, उनका ये या हाथ में शस्त्र लेकर, धनुष लेकर परशुराम को ललकारना, ये ललकारने की जो क्रिया है, ये जो चेष्टाएं हैं लक्ष्मण के द्वारा की जाने वाली, उनको बोलना, उनको ललकारना, धनुष्य बाण लेकर उनके सामने खड़ा हो जाना और आंखें दिखाना, ये जो उनकी शारीरिक चेष्टाएं हैं, लक्ष्मण जी की शारीरिक चेष्टाएं, मतलब किसकी है? विषय की शारीरिक चेष्टाएं, ये आलंबनगत बाह्य चेष्टाएं कही जाती है। और इन चेष्टाओं से परशुराम जी का गुस्सा और बढ़ जाता। पहले ही गुस्से में है, और उस गुस्से में होने के बाद जब लक्ष्मण जी उसको ललकारते हैं, धनुष्य बाण लेकर खड़े हैं, आंखें दिखाते हैं, तो ऐसा देखकर परशुराम का गुस्सा और बढ़ जाता। इसलिए यह है आलंबनगत चेष्टाएं जो
स्थायी भाव को भड़काने का काम करते हैं, उद्दीपित करते हैं। दूसरा प्रकार है बाह्य वातावरण। लक्ष्मण जी परशुराम को उकसा रहे हैं, उनको ललकार रहे हैं, उनको आंखें दिखा रहे हैं। ऐसे में परशुराम का गुस्सा और कब बढ़ता है, जब बाह्य वातावरण, लक्ष्मण के पीछे सेना खड़ी है, सारे रथी महारथी हैं, सारे योद्धा हैं, और उन सारे रथी महारथियों को देखकर परशुराम जी का गुस्सा और बढ़ जाता कि इतनी सारी सेना लेकर मेरा मुकाबला करने के लिए आ चुका है। इसलिए परशुराम जी का गुस्सा ये और अधिक बढ़ जाता है। यह है बाह्य वातावरण, लक्ष्मण जी नहीं, उनके आसपास का माहौल। लक्ष्मण जी के आसपास जो सेना है, जो योद्धा है, उन योद्धाओं को, उस परिस्थिति को, उस वातावरण को देखकर परशुराम का गुस्सा और बढ़ जाता। या दूसरा उदाहरण हमने लिया था, श्री कृष्ण के मन में सुदामा के प्रति शोक की भावना उद्दीप्त हो चुकी है। अब इस शोक की भावना जो जाग चुकी है, जागृत हो चुकी है, ये उद्दीप्त कब होती है, सुदामा गरीब है और उसकी गरीबी को देखकर श्री कृष्ण के मन में शोक की भावना जाग जाती है। और उसी सुदामा, वही सुदामा जब लड़खड़ाते लड़खड़ाते आते हैं, उनके शरीर में त्राण नहीं है, उनके पांव में छाले पड़ चुके हैं, उनका चेहरा मुरझा चुका है, और उनकी ये शारीरिक कमजोरी को देखकर, उनके लड़खड़ाने की वृत्ति को देखकर, उनके पांव के छालों को देखकर श्री कृष्ण के मन में शोक की भावना और बढ़ जाती है, दुख की भावना और बढ़ जाती है। यह है आलंबनगत चेष्टाएं। अब बाह्य वातावरण कौन सा है कि सुदामा श्री कृष्ण को मिलने आ चुके हैं, और आते समय उनके आसपास उनको सहारा देने वाला कोई नहीं है, वो बेसहाय हैं, वो लाचार हैं, और ऐसे में वो श्री कृष्ण को मिलना चाहते हैं। द्वारपाल उनको दरवाजे पर ही रुका देता, और उनकी ये लाचारी को देखकर, उनकी इस विवशता को देखकर श्री कृष्ण के मन में शोक की भावना और बढ़ जाती है और जागृत हो जाती है। यह है बाह्य वातावरण। अब दूसरा है रस। इस प्रक्रिया में हमने एक देखा है स्थायी भाव, और दूसरा देखा है विभाव। स्थायी भाव 11 हैं, 11 स्थायी भाव के 11 रस के प्रकार हैं, और इस स्थायी भाव को जगाने का काम विभाव करते हैं, और इसलिए विभाव इस स्थायी भाव को जगाने वाले कारण हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव उसे कहते हैं कि जिस किसी के कारण स्थायी भाव जागते हैं उसे आलंबन कहते हैं, और जिससे स्थायी भाव और तीव्र होते हैं या स्थायी भाव और बढ़ जाते हैं उसे कहते हैं उद्दीपनी भाव। अब आलंबन विभाव के 2 प्रकार हैं, एक आश्रय और एक विषय। जिसके मन में स्थायी भाव जागते हैं उसे कहते हैं आश्रय, जिसके प्रति ये स्थायी भाव जागते हैं उसे कहते हैं विषय। दूसरा है उद्दीपन विभाव, वह भी हमने देखा है। उद्दीपन विभाव के 2 प्रकार भी हमने देखे हैं, आलंबनगत बाह्य चेष्टाएं, जो जिसके कारण हमारे मन में स्थायी भाव जाग चुका है, वही कारण उसमें कुछ क्रियाएं होती है, शारीरिक क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं को देखकर ये स्थायी भाव और तीव्र हो जाता है, और ये बाह्य वातावरण भी स्थायी भाव को भड़काने का, उसका और अधिक तीव्र करने का काम करता है। ऐसे हमने रस के 2 तत्व या 2 बातें हमने देखी है,
कल हम रस का तीसरा हिस्सा, जिसको अनुभव कहते हैं, वो कल हम देख लेंगे। धन्यवाद।